आज का हमारा जो टॉपिक है वो फायरवॉल पे नेक्स्ट एक टॉपिक है, वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नेट। नेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा बेसिक ये है कि फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, उसमें मुख्तलिफ उसकी यूजेजेस हैं। उनमें से एक है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें होते हैं सर्विस दैट इनेबल्स प्राइवेट आईपी नेटवर्क्स टू यूज द इंटरनेट एंड क्लाउड। आप अपने मोबाइल से या अपने किसी भी लैपटॉप से सिस्टम से इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो आपका जो नेटवर्क का एड्रेस है आपके राउटर के पास, वो प्राइवेट होता है और राउटर से आगे पब्लिक होता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल का या अपने लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसका आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, आईपी एड्रेस चेक करें, जो साइंड होता है वो एक आम नेटवर्क एड्रेस होता है, जो कि साइन होता है 192.168 या 1 डॉट समथिंग होता होगा या 0 डॉट समथिंग के साथ होगा। 99% केसेस में यही होता है। कोई एक आध केस ऐसा हो सकता है जिसमें शायद ना हो, लेकिन 99% केसेस में ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद आपके राउटर, आप कहीं भी चले जाएं, ये नहीं कि आपके घर का राउटर है, ऑफिस का राउटर है, वाईफाई है, या आपने लैन से किया हुआ या वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ, आपको जो डीएचसीपी से जो बी साइन होता है, वो जो आईपी है वो आपके लिए प्राइवेट होता है, विद इन आप लैन यूज़ होता है वो। और उसके बाद जो आपका जो सारे नेटवर्क है उस पर अगर 5 7 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनकी जो ट्रैफिक है वो जाती है इंटरनेट पे और फिर इंटरनेट से वापस आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गूगल को पिंग किया है, गूगल की वेबसाइट खोली है, आपने भी खोली है एट अ टाइम, आपके किसी और सिस्टम पे भी खुली हुई है, सेम जगह पे आईपी एड्रेस जा रहा है, सॉरी सेम जगह पे रिक्वेस्ट जा रही है किसी चीज़ के लिए गूगल पे, लेकिन वो डिफरेंट डिवाइसेस से जा रही है। अब आपके राउटर को तो पता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो आगे आपका इंटरनेट है या आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सिंगल आईपी एड्रेस जाता है। ये नहीं है कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग जाएगा, मोबाइल का अलग जाएगा, गूगल तक नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी डिवाइस तक जो है वो सिंगल आईपी होता है, डिफरेंट आईपी होता है, उससे आगे सिंगल आईपी पे ट्रैफिक चल रही होती है। उधर जो फिनोमेना यूज़ होता है वो उसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में मोस्टली होता ही है कि आपके जो प्राइवेट आईपी नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेट या क्लाउड को यूज़ करते हैं। आपके जो राउटर है, वाईफाई राउटर है उस पे एक टेबल हो जाता है मैक और आपके लोकल आईपी के साथ, या लोकल आईपी कह लें प्राइवेट आईपी के साथ, वो मैपिंग हुई भी होती है। उस मैप से जो रिक्वेस्ट, मैपिंग के मुताबिक जो रिक्वेस्ट जा रही होती है, फिर वहाँ जो ट्रैफिक वापस आती है, तो वो चेक करता है उस हेडर को कि वो किस प्राइवेट आईपी से गई हुई है, तो फिर उसको ट्रैफिक वापस फॉरवर्ड करता है। अच्छा, ये ट्रांसलेट्स प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इन इंटरनल नेटवर्क टू ए पब्लिक आईपी एड्रेस बिफोर पैकेट्स आर सेंट टू एन एक्सटर्नल नेटवर्क। ये वही बात जो भी हम करके हटे हैं कि आप इंटरनल नेटवर्क का लैन है, एक्सटर्नल नेटवर्क वैन है। लाइक गूगल पे अगर आपने कुछ सर्च करना है या कुछ कोई और वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको जो इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क पे ट्रैफिक जारी होती है, उसको उसको वो ट्रांसलेट करता है, मतलब उसको एक तो पैकेट इनकैप्सुलेट करके भेजता है, फिर डीकैप्सुलेट करता है कि किस डिवाइस के पास जाना है। नेक्स्ट क्या है, implemented at the WAN edge router to enable internet access in core, campus, branch and co-location sites। ये एक सिंपल फिनोमेना जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कि आपका जो वाईफाई राउटर है वो आपके वैन एज पे ही होगा हमेशा। जो एज है आपका उसी पे ही लगा होगा ना, जहाँ से आपने बाहर इंटरनेट एक्सेस करना है। ये तो छोटा सा लैन की डिवाइस है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा कैंपस नेटवर्क है, उसमें बहुत ज़्यादा राउटर स्विचेस हैं, तो जो बिल्कुल एज राउटर होगा आपके नेटवर्क का, जो वैन से जहाँ से कनेक्टिविटी होनी है वहाँ पर आपका नेट कन्फिगर होता है। नेट की भी मुख्तलिफ इकसाम है, वो आगे देखेंगे। और ये एक सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखने को छोटा सा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। सिंपल आपका एक आईपी एड्रेस है, वो ट्रांसलेट होता है और फिर इंटरनेट पे जाता है, और या वैन पे जाता है, वहाँ से जब रिटर्न होके आता है तो
आपके डिवाइस को पता होती है, जो एज डिवाइस होती है, वैन का एज राउटर होता है, उसको पता होता है कि ये जो स्पेसिफिक ट्रैफिक है उस पे जो टैग लगा हुआ है ये किस प्राइवेट आईपी से आया हुआ है, तो वो उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड वापस करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेटवर्किंग फीचर दैट कैन हेल्प रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटीज बाय हाइडिंग इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क्स। आपको आपका जो सिस्टम है उसका एग्जैक्ट आईपी सिंगल होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, वो डीएचसीपी से उठाया हुआ होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंटरनल नेटवर्क है वो हाइड हो जाता है, एक्सटर्नल नेटवर्क के पास सिर्फ सिंगल एक आईपी जा रहा होता है, और एक्सटर्नल नेटवर्क को, पब्लिक नेटवर्क को ये नहीं पता होता कि आपके इंटरनल नेटवर्क पे कितनी डिवाइसेस इनेबल हैं या चल रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड पब्लिक आईपीज़ कैन नॉट कम्युनिकेट टू एन इंटरनल प्राइवेट आईपी। ये आपको आईपी स्कीमिंग का पता होगा कि जो पब्लिक आईपीज़ हैं वो प्राइवेट आईपीज़ के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। जब ट्रांसलेट करके वो पब्लिक आईपी पे ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इस सो ये छोटी सी लाइन लिखी हुई है, सो नेट सेपरेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स। नेट जो है ये पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स को सेग्रीगेट करता है। इसमें एक छोटा सा एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके सिस्टम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, ये तीन आपके पास सिस्टम लगे हुए हैं, उसके बाद एक नेट डिवाइस है, उसके बाद ये देखिए कि आपका ये एक राउटर है, यहाँ पर 192.168.1.0 के सबनेट की स्कीम चल रही है। वहाँ से जब सारी ट्रैफिक जाएगी, वो जब पब्लिक आईपी एड्रेस पे इंटरनेट की तरफ जाएगी तो वो इसका जो पब्लिक आईपी होगा 202.45.1.1 पे कम्युनिकेट होगी, ना कि 192.168.1.3 पे कम्युनिकेट होगी। अगर टाइप्स ऑफ नेट है, सबसे पहले है स्टैटिक नेट। इसमें सिंगल या प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ मैप होता है। स्पेसिफिक एड्रेस, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, वो स्पेसिफिक प्राइवेट आईपीज़ के साथ मैप हो जाता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस इज ट्रांसलेटेड टू पब्लिक आईपी एड्रेस, इट इज़ यूज्ड इन वेब होस्टिंग। जब वो वेब होस्टिंग करवा रहे होता है तो मोस्टली तब ये इस्तेमाल होता है। सिंगल सिंगल आप आपका एक बहुत सर्वर है, वहाँ पर आपने वेब होस्टिंग दी हुई है, तो आपका जो वेब होस्ट करवाना है, जिसकी वेबसाइट होस्ट करवानी है, उसके लिए उसको जो उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है उसको आप अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ मैप करवा देते हैं। डायनामिक है, in this type of net multiple private IP addresses are mapped to a pool of public IP addresses। कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं, लाइक आपका बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल आईपी एड्रेस पे आपकी बजाय आपने 3 से 4 आईपी एड्रेसेस लिए हुए हैं, आप एक पूल बना देते हैं। और उस पूल बनाते हुए आपको ये ख्याल करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 से 5 यूज़र हैं आपके, ये 4 से 5 लोग हैं जिनको आपने नेट की एक्सेस, इंटरनेट की एक्सेस देनी है, तो आप एक छोटा सा पूल बना देते हो, जो भी लोग आए तो वो सिर्फ उसी पूल में से आईपी एड्रेसेस लें और वो इंटरनेट यूज़ करें। अगर 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो पूल के अभी पहले यूज़ हो रहे होंगे तो वो अपना इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नो द नंबर ऑफ फिक्स्ड यूजर्स हु वांट टू एक्सेस द इंटरनेट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक लोग होते हैं, या आप पुलिस डिफाइन कर देंगे 9 से 5 बजे तक सिर्फ 5 लोग या 3 लोग यूज़ कर सकें, उसके बाद कोई भी यूज़ ना कर सके, एक यूज़ कर सके, दो यूज़ कर सके। ये डिफरेंट डिफरेंट आप इस पे पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में आता है, दिस इज आल्सो नोन एज नेट ओवरलोड। इन दिस मैनी लोकल आईपी एड्रेसेस कैन बी ट्रांसलेटेड टू अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। हमारा जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, आम जो यूज़ होता है, यूजेज होती है, लाइक हमारे वाईफाई जो राउटर होते हैं घर पे, या कोई इंटरनेट राउटर होते हैं, वो पैट यूज़ करते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें बहुत सारे प्राइवेट लोकल आईपी एड्रेसेस होते हैं जो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस पे ट्रांसलेट हो जाते हैं। ये वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि सिंगल आईपी एड्रेस पे सारे कम्युनिकेशन हो रही होती है आपके लोकल या प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। यह है कन्फिग्रेशन। नेट की कन्फिग्रेशन देखते हैं। नेट की कन्फिग्रेशन में जो कमांड्स हैं वो एक कोई ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें कमांड ऑब्जेक्ट नेटवर्क माई वेब सर्वर,
आपने कोई डिवाइस ऐड किया है, उस पर एक कमांड लगेंगे। पहले हम इसकी टोपोलॉजी सेट करते हैं। उसके बाद हम इनकी इसकी कमांड्स देखेंगे। सबसे पहले अभी हम इसकी टोपोलॉजी को सेट करेंगे। उसके बाद टोपोलॉजी ऐड करने के बाद हम फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आएंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ये ASA पे है। आप किसी फायरवॉल पे, हम क्योंकि फायरवॉल पढ़ रहे हैं, हम फायरवॉल पे ही हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। आते हैं इसकी टोपोलॉजी की तरफ। ये हमारे पास पहले से टोपोलॉजी बिल्ड हुई है। हम सारी नोड्स को ऑन कर लेते हैं। ये सारी मेरी नोड्स ऑन हो गई हैं। अब इसमें मुझे थोड़ी सी चेंजिंग चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा अपने थोड़ी सी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है। इसमें मैं एक लोकल पीसी ऐड करूँगा अपनी आउटसाइड वैन पे और उस आउटसाइड नेटवर्क पे, और उसके अलावा मैं कुछ सर्वर्स ऐड करूँगा अपने इनसाइड नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए और नेट के लिए। सबसे पहले तो हम अपने डिवाइसेस को ऑफलाइन ही कर देते हैं, क्योंकि ये अब चेंजेस करनी है हमने टोपोलॉजी में थोड़ी सी, तो डिवाइसेस का ऑफलाइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज इसके अलावा नहीं हो सकेंगे। मैं ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। सबसे पहले स्विच ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब आपने एक ही नेटवर्क पर मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए स्विचेस यूज़ होते हैं। अब मेरे पास 203 डॉट आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड पे मैं एक स्विच ऐड कर लूँगा, ताकि मैं ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकूँ सेम नेटवर्क के साथ। अगर आप रोटर से अगर कनेक्ट करेंगे तो रोटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। आप स्विचिंग का काम भी ले सकते हैं इससे, नो डाउट। लेकिन हम अभी इस टोपोलॉजी को सिंपल रखेंगे। हम सिर्फ इसको इसमें अपना सिस्को आईओएल पे जाएंगे स्विच ऐड करने के लिए। आईओएल मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे L2 लेयर 2 की जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसका, इसको मैं रख दूंगा, इसका नाम स्विच। और इसकी जो पीएनजी है वो हम ढूंढ लेंगे स्विच की, स्विच पीएनजी, और हम इसको कर देंगे सेव। हमने एक और डिवाइस ऐड करनी है सेम इसी तरह। दो डिवाइसेस भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड्स है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप 2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो क्योंकि मैं ऐड नहीं किया। स्विच हम लाइन लिख लेते हैं इनसाइड पीएनजी, सेम उसी तरह वर्ड सिंपल स्विच वाली हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे। दो स्विच आ गए मेरे पास, एक यहाँ के लिए एक इस जगह पे। ये मैं कनेक्शन ब्रेक करूँगा इसका, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा ये। इसको क्लिक करेंगे, जब ये देखेंगे इन दोनों के कलर चेंज होंगे, ये देखें ये स्पेसिफिक पॉइंट पे दोनों के कलर चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका जो लिंक है वो सिलेक्टेड है। राइट क्लिक करेंगे तो इसको डिलीट कर दें। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ ईथरनेट 0 पे। आपने ये टोपोलॉजी में चेंजिंग करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपने जो प्रीवियस टोपोलॉजी बिल्ड की थी ना, जिसमें आपने अपने इंटरफेसेस को कनेक्ट किया था, इथरनेट 0 पे हमने आउटसाइड रखा था, इथरनेट 1 पे आपको हमने इनसाइड का नाम दिया था, और इस पे नेम इफ इनसाइड आउटसाइड ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में ये दिया था। अब उसी टोपोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि इथरनेट 0 पे आउटसाइड वाला कनेक्ट हो आपका, और इथरनेट 1 पे आपका इनसाइड कनेक्ट हो।
थोड़ा सा हम एक साइड पे कर लें, सही है। इससे इसको थोड़ा सा साइड पे कर लें। अभी मैंने आउटसाइड राउटर के साथ एक पीसी अटैच करना है। नोट पे जाऊंगा, मेरे पास एक लिनक्स का वर्जन है टेनिकोर के नाम से। और इसमें मेरे पास एक लिनक्स का है वर्जन टाइनिकोर के नाम से। हम इसमें इस विंडोज 7 भी ऐड कर सकते हैं, 10 वाला वर्जन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टाइनिकोर जो लिनक्स है ये बहुत लाइट वेट है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये जल्दी कॉन्फ़िगर भी हो जाती है, कि जल्दी लोड भी हो जाती है। यहाँ पर मैं लाइनक्स और सिंपल, इधर हमने क्योंकि एज इसको डेस्कटॉप यूज़ करना है तो सर्वर का इसने दिया हुआ है। सर्वर के बजाय हम डी टैप टैप करेंगे तो ये डेस्कटॉप का मुझे शो करवा देगा, डेस्कटॉप डॉट पीएनजी। और मैं कर दूंगा इसको सेव, और अपने इस डेस्कटॉप नेटवर्क को मैं कर दूंगा ऐड अपने स्विच के साथ। इसको मैं रीनेम करना, रीनेम करना है तो मैं रीनेम कर दूँ इसको, लाइनक्स के बजाय लिख दूँ इसको डेस्कटॉप। सेव किया। और सेम इसी तरह मैं अपने कुछ सर्वर्स ऐड करना चाह रहा हूँ, आपको मैं सर्वर्स ऐड करूँगा सेम इसी लाइनक्स के ही। इसमें मैं 3 ऐड कर रहा हूँ। काम था हमारा ये जो सिंपल काम है ये हम एक से भी चला सकते थे, लेकिन मैं 3 ऐड करने का मेरा मकसद ये है कि मैं इस पे डायनामिक नेट और स्टैटिक नेट दोनों कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। स्टैटिक नेट जो होगा वो स्पेसिफिक सर्वर को कनेक्ट करने के लिए होगा, एक्सेस करने के लिए होगा। और जो डायनामिक नेट है वो आपका जो स्पेसिफिक पूल होगा उसका आईपी असाइन करने के लिए होगा। वो हम चेक करके देखेंगे कि हम अगर पूल में से, अगर हमने डिफाइन आईपी, स्पेसिफिक आईपी 2 आईपी किए हुए हैं, ये 3 किए हैं, 4 किए हैं, तो किस तरह हमारा जो ट्रांसलेशन है वो चल रही होती है, नेट चल रहा होता है। अगर हम 2 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो तीसरे सर्वर को या तीसरे हमारा जो नेटवर्क का एंटिटी है उसको इंटरनेट एक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि हमने ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कॉन्फ़िगर करके देखना है। सो अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों की विजिबिलिटी आ जाए एक बार। सेम कनेक्शंस करते हैं इसके।
सॉरी, सेव क्यों नहीं कर रही है? अच्छा सॉरी, इसमें मेरा ख्याल है कि चार इसके पास थे। चार इसने यूज़ कर लिए कनेक्शन के लिए। एक कार्ड में चार इंटरफेसेस थे, एक दो तीन चार यूज़ हो गए। इसको मैं करूँगा अब एडिट, एक्स्ट्रा कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पर इथरनेट पोर्ट ग्रुप, 1 की जगह पे यहाँ मैं 2 स्लॉट्स कर दूंगा। अगर मैं सेव करूँ तो मुझे कनेक्शन करने देगा या नहीं देगा, वो देख लेते हैं। ये देखिए कनेक्शन मेरा हो गया इस पे। इस सर्वर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको मैं अपना वेब सर्वर नेट, स्टैटिक नेट के लिए यूज़ करूँगा। मैं आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसको सर्वर लाइनक्स सर्वर वेब कर लेते हैं इसको। अभी इस टोपोलॉजी में सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, मैं इसको ऑन कर लूँ। टोपोलॉजी की थोड़ी सी आपको मैं ब्रीफिंग देता हूँ। सारी एंटिटीज़ मेरी ऑन हो गई हैं। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ प्लस में। ये मैंने एक टेस्टिंग के लिए डेस्कटॉप पीसी ऐड किया आउटसाइड पे, ताकि इस पे बैठ के मैं सारी अपनी टेस्टिंग कर सकूं। उसके बाद मैंने 3 सर्वर ऐड किए हैं। मैं इसको दे देता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ मैं। स्टॉप करना पड़ेगा शायद इसको। छोटी कर लेते हैं। कैप्चर नहीं, मैं कैप्चर नहीं करना चाह रहा। तो इसको स्टॉप करके मीनवाइल देता हूँ एडिट इसका नेम, वेब सर्वर। इसका नेम चेंज कर दिया मैंने एज ए वेब सर्वर पे। अब मैं ये टेस्टिंग पीसी आउटसाइड पे, ये मैंने वेबसाइट सर्वर जिसके लिए मैंने अपना स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। एक ही इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टैटिक नेट और डायनामिक नेट करना सीखेंगे। स्टैटिक नेट के लिए आपका एक वेब सर्वर ऐड किया है हम, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका आइकन भी चेंज किया और उसके अलावा उसका नेम भी चेंज कर दिया। अब इधर हम आईपी इसके लिख देते हैं सबके। आउटसाइड वाले पे आएगा 203 वाला ही, 203.10.1.3 आएगा। 1 2 यूज़ हो रहे हैं तो 1.3। चलिए इसी को हम थोड़ी स्पेस बना लें इसके लिए, वर्किंग स्पेस ज़्यादा ही हमारे पास वो साइड पे हो गया था।
जी, अभी हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं क्योंकि सी आई पी एड्रेस पे स्कीम पे देना है। कॉपी हुआ था, हमने इसको आई पी एड्रेस अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे रख लिया। इसको हमने दिया है 1.3/24 के साथ। और ये आई पी एड्रेस है मेरे पास डुप्लीकेट। 1 और 2 ऑलरेडी यूज़ हुए हुए हैं, तो हम इसको मैं दे देता हूँ अपना नाम 3 का। इसको डुप्लीकेट किया, फिर कर लेते हैं एडिट, बाद में कर लेंगे। फोर कर देते हैं, 5। ये नेटवर्क टोपोलॉजी मेरी सेट हो गई है नेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब नेक्स्ट जो काम है, मैं अपने जो पीसी है इसको ओपन करके इसका यूआई इंटरफेस जो है वो एक्सेस करूँगा। टाइम लगेगा थोड़ा। ये मेरे पास ओपन हो गया मेरे टाइनिक और लाइनेक्स। इस तरह का इसका व्यू है। सबसे पहले इस पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आईपी एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इस कंट्रोल पैनल पे जाऊंगा, इसके मैं नेटवर्क में जाऊंगा। आईपी एड्रेस हमने पहले डिफाइन किया हुआ है इसका। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन, आप टोपोलॉजी में जाकर देख लें। यहाँ पे मेंशन करने का मकसद ये है कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहे हैं 203.10.13। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसका आईपी एड्रेस दूंगा 203.10.1.3। ब्रॉडकास्ट से मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे गेटवे से गर्ज है। इसका गेटवे देखें। गेटवे आपने देना है स्पोर्ट का आईपी एड्रेस। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो ये हमारे पास है 203.10.1.2। 203.10.1.2 अप्लाई किया, इसको एग्जिट कर दिया। इसमें एक छोटा सा इशू है कि आप इसको परसिस्टेंस बनाने के लिए, यानी कि जैसे ही आप इसको रिस्टार्ट करेंगे ना ट्रेनिंग कोर को, तो ये सारी कन्फ़िगरेशन इसकी ख़त्म हो जाएंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं करता। उसके लिए एक छोटी सी कमांड है, टर्मिनल पे जाके देनी पड़ेगी। आपने ये नोट कर लेनी है। इसको मैं इस पर हमने करना है sudo su करना है इसको, जैसे हम लिनक्स को करते हैं। इसके बाद हमने एक और कमांड लिखनी है, फाइल टूल डॉट एस एच डैश बी, सॉरी स्पेस आएगी, फिर डैश बी इंटर करेंगे। दिखा रहा है कि जी बैकिंग ऑफ फाइल्स
टू स्पेसिफिक दिस फोल्डर। इस डायरेक्टरी में और इस स्पेसिफिक जगह पे ये सेव कर रहा है। ये डन हो गया। अब इसको कर दे रिबूट। इसके इसी तरह हमारे पास बाकी भी हैं। बाकियों को भी आईपी एड्रेस देने हैं। हम उनको भी आईपी एड्रेस दे लेते हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं, बैकएंड पे चलता रहेगा। हाँ, लेकिन आपने ये ख्याल करना है, आपने ये याद रखना है आपने कौन सा सर्वर ओपन किया हुआ है। 7 है, सर्वर 7 लिखा हुआ है। तो सर्वर 7 पे जाऊंगा मैं। कंट्रोल पैनल चाहिए मुझे। इसके कंट्रोल पैनल पे आया मैं। ये रीबूट हो रहा है, इसको मैं रीबूट होने देता हूँ। इसके नेटवर्क पे जाना है सेम उसी तरह। नेटवर्क पे आईपी एड्रेस देना है मैंने। आईपी एड्रेस देख लिया 7 वाले पे क्या दिया हुआ था, 10115। आईपी एड्रेस देखे 10.1.1.5 में खुद ब खुद बाकी चीज़। गेटवे पे इम्पोर्टेंट है। गेटवे मेरे पास है वहाँ पे 10.1.1.2/24 के साथ। वो ज़रूरत नहीं है 10.1.1.2 आप दें। इसको अप्लाई करें, एग्ज़िट करें, टर्मिनल पे आएँ। सेम उसी तरह ही sudo su फाइल टूल डॉट sh स्पेस दें, -b लिखें, इंटर कर दें। ठीक है, डन। इसको भी रिबूट कर दें। अब हमारे पास 8 वाला है। 8 वाले पे क्या था मेरे पास, 10.1.1.4 देना है इसको। नेटवर्क पे जाऊँगा, कंट्रोल पैनल पे जाऊँगा इसके, फिर नेटवर्क आईपी एड्रेस 10.1 सॉरी 10.1.1.4। गेटवे देंगे 10.1.1.2 और इसको कर दिया मैंने अप्लाई। अप्लाई के बाद एग्जिट, सेम टर्मिनल, sudo su फाइल टूल डॉट sh-b और इसको कर दिया रिबूट होने दूंगा मैं। इसको भी रिबूट होने दूंगा। अब मैं आ जाऊंगा इस टूल्स नेटवर्क 10.1.1.3। देख लें, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप जस्ट अपनी टोपोलॉजी चेक करें। टोपोलॉजी में जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है आप वो वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें। और 10.1.1.2 इसका गेटवे होगा। गेटवे इसका भी वही पोर्ट होगी ऐसे की जिस पे ये सारा नेटवर्क कनेक्ट हुआ हुआ है। इसके मैं करूँगा एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद क्लोज कर दें यहाँ से। क्या होगा टर्मिनल पे, टर्मिनल पे आके sudo su फाइल टूल डॉट sh -b इंटर किया।
एंड देन रिबूट। अभी तक इस टोपोलॉजी में हमने सिर्फ लिनक्स स्टैंडिंग कोर ऐड किया है सर्वर के तौर पे, और एक डेस्कटॉप की पीसी के तौर पे, और उनको हमने कॉन्फ़िगर किया है। इसके अलावा अभी तक हमने इस टोपोलॉजी में कोई कम्प्लेक्स काम नहीं किया। हम ऐसे को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे अभी लोड हो रही है, हो गया। इसको मैं इनेबल किया। इस टोपोलॉजी में मेरे पास अभी इन दो राउटर्स का, जैसे हमने पहले कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज़ किया था, फिल वक्त इनका कोई काम नहीं है मेरे पास। मैं जस्ट इसको कर दूंगा स्टॉप, इसको भी कर दूंगा स्टॉप। तो ये इनसाइड नेटवर्क का हम इससे आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ नेट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जस्ट नेट के लिए हमने सारा कुछ किया है। अभी हम चेक करेंगे कि इस आईपी एड्रेस से, क्योंकि हमने इस पे एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी डिफाइन की हुई है इस नेटवर्क के लिए या इस पोर्ट के लिए। हम चेक करते हैं कि इससे स्टार्ट कर लेते हैं कि ये वाला पीसी अपने गेटवे को पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इस गेटवे का आईपी है 10.203.10.1.2। पिंग 203.10.1.2। तो ये अपने गेटवे को पिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो अपनी एक्सेस लिस्ट पहले ACL डिफाइन की थी, उसमें कोई इशू नहीं है। सेम इसी तरह अब देखें, आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने इस नेटवर्क से इस नेटवर्क को पिंग करके सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके देखा था। अभी हमने कुछ नहीं किया। इस आउटसाइड नेटवर्क पे भी हमने जस्ट एक पीसी ऐड किया, और इनसाइड नेटवर्क पे भी हमने एक पीसी ऐड किया, और सॉरी सर्वर्स ऐड किए हैं 3। इन सर्वर्स का या उस पीसी का इस पूरे नेटवर्क पे कोई असर नहीं हुआ, एएसए पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने जस्ट नेटवर्क को एक्सटेंड किया है। आपने जो नेटवर्क पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एसीएल लगाई थी, उसी एसीएल के, क्योंकि हमने स्पेसिफिक नेटवर्क को ही वहाँ पे डिफाइन किया था, हमने आई परमिट आईपी आई नहीं किया था। वो हम अभी देख भी लेते हैं। अगर हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखें। अभी आप चेक कर लेंगे, स्पेस करें। ये इस पोर्ट को डिफाइन किया हुआ है हमने इस नेटवर्क के साथ, इस पोर्ट को डिफाइन किया हुआ है हमने, सॉरी इस पोर्ट को, दोनों को पोर्ट्स को डिफाइन किया हुआ है। उसके अलावा हमने अब अपनी नेटवर्क पॉलिसी जो लगाई है वो चेक कर लेते हैं परमिशन की। ये ना, पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक टेस्टिंग के तौर पे ये नेट का एक चीज़ ऐड की थी। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ इसमें यूज़ कर लेंगे। इस पर कन्फ्यूजन नहीं होनी, क्योंकि ये अगर आपको ये शो हो रहा है, आपके पास शो नहीं होगा अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो। अभी मैं जस्ट ये एक्सेस लिस्ट 10 परमिट आईपी यानी हमने हर आईपी को परमिट करवाया हुआ है, तो इसलिए अभी मेरे पास सारी ट्रैफिक जो है वो पिंग भी होगी, सारा कुछ होगा।
सेम इसी तरह अगर मैं कोई भी इन तीनों में से कोई सर्वर ओपन करता हूँ और उससे उसका गेटवे पिंग करता हूँ 10112, देखते हैं वो पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। ये भी पिंग हो रहा है। अब इस पीसी से मैं चेक करूँगा 10112 से कि मेरा आउटसाइड नेटवर्क से मैं देखता हूँ कि मेरा जो सर्वर है, फॉर एग्जांपल मैं अपने वेब सर्वर को ही पिंग करना चाह रहा हूँ जो 10113 है, ये वाला, ये पिंग होता है या नहीं होता। मैं इस वक्त हूँ डेस्कटॉप पीसी पे, पिंग 10.1.1.3। ठीक है। आई थिंक अगर मैं इसको आईपी एड्रेस थोड़ा सा चेंज करके दूं, 4 5, इसको अगर मैं 6 दूं, ये पिंग नहीं हो रहा, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं। दूसरा आईपी इसका पिंग करके देखते हैं। 4 पिंग हो रहा है। 3 वाला इसलिए पिंग नहीं हो रहा कि मैंने पहले एक एक्सेस लिस्ट और नेट की थी इसी एएसए पे, जिस टेस्टिंग के तौर पे उस पे मैंने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ये जो आईपी एड्रेस है ये पिंग नहीं हो रहा। बाकी ये देखें 10114, मैं डेस्कटॉप पीसी पे हूँ, ये देख लें आप डेस्कटॉप पीसी पे, और मैं पिंग कर रहा हूँ 10114। ये है मेरे पास। इसका जस्ट थोड़ा सा इशू है, मैं इसलिए इसका नेम चेंज कर रहा हूँ, वेब सर्वर, सॉरी इसकी आईपी एड्रेस स्कीमिंग चेंज कर रहा हूँ। नेटवर्क पे जाऊँगा मैं, ये देखें यहाँ से ये गायब हो गया हुआ है। मैं इसको दूंगा 10.1.1.5 तक पहले दिया हुआ, तो मैं इसको 6 दे दूंगा। गेटवे इसका 2 है, अप्लाई किया, एग्जिट, यहाँ से क्लोज, sudo su, और फाइल टूल डॉट एस एच डैश बी, रीबूट किया इसको। मीनवाइल हमने देखा कि हमारा जो डेस्कटॉप पीसी है उससे हमारे ये सर्वर्स पिंग हो रहे हैं। 4 को हमने करके देखा था, 5 को करके देखते हैं। 5 वाला भी पिंग हो रहा है यहाँ से। इसका मतलब है कि हमारी जो एक्सेस लिस्ट डिफाइन की हुई है वो सही चल रही है अभी तक के लिए। तो थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ओके, अब हम इस पे ना नेट डिफाइन करेंगे, नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। नेट कॉन्फ़िगर करने की बिल्कुल छोटी सी कमांड्स हैं। मैं अपनी स्लाइड पे आता हूँ। स्लाइड, हमने सबसे पहले इस पे जो पहली कमांड देनी है वो ऑब्जेक्ट नेटवर्क माई वेब सर्वर। फॉर एग्जांपल आपने ये जो माई वेब सर्वर लिखा हुआ है ना, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, इस नेट प्रोटोकॉल के लिए या अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने इसको नाम रख दिया दिया कोई ऑब्जेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क का आगे आपने लिख दिया जी माई वेब सर्वर, कि ये मेरा एक वेब सर्वर है जिसके लिए मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ नेट। उसके बाद आपने होस्ट डिफाइन करना है। होस्ट है 10.1.1.3। ये देखिए मैंने ये अभी जो मैं कह रहा था 10.1.1.3 मैंने दिया था आईपी एड्रेस, तो उससे मुझे कन्फ्लिक्ट आ रहा था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 10.1.1.3 की बजाय मैं यहाँ 10 की बजाय इसको मैं क्रॉस करके यहाँ पे लिखूँगा 4। ठीक है, सॉरी 4 भी नहीं लिखूँगा,
मैं इसको 4 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 6। इसको मैं 10.1.1.6 लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी इसको जो नया इसकी जो आईपी स्कीमिंग चेंज की है, इसमें मैंने इसको 6 दिया। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट ये एक पहले मैं टेस्टिंग के तौर पे जब ये स्लाइड्स थोड़ी सी प्रिपेयर कर रहा था, तब मैंने उसको आईपी एड्रेस देकर नेट चेक किया था कि कन्फिगर हो करके। तो वो मैंने इसको रिमूव नहीं किया, इसलिए वो पहले पिंग भी नहीं हो रहा था। और उसके अलावा मैंने ये स्लाइड में 3 दिया हुआ है माई वेब सर्वर के नाम से, जो वेब सर्वर हमारा है। आप देख लें इसमें इसकी जो टोपोलॉजी है, ये .3 के साथ है। ये देखिए, हमने अभी भी 3 के साथ इसको किया हुआ है। ये 3 की बजाय मैं अगर इसको रखूँगा यहाँ पर 6, ठीक है। आईपी एड्रेस इसका मैंने 6 के साथ दे दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपको लगता है कि आपने चेक करना है, ये ऑन हो गया, आईपी स्कीम इसकी चेक करनी है, तो आप आई एफ कॉन्फ़िग करें। ये देखें 10.1.1.6 ये मुझे दिखा रहा है। तो स्लाइड को देख लेते हैं अपनी दोबारा। आईपी एड्रेस जो आपने जिसके ऊपर आपने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करवाना है, या जिस आपकी जो प्राइवेट आईपी है, वो आप चाहते हो कि इस पे किसी सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस आपका जो है वो मैप हो जाए, फिर आपने कमांड दे देनी है नेट इनसाइड आउटसाइड। उसके बाद आपने स्टैटिक 203.1.1.10। फॉर एग्जांपल, आप कोई आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो है 203.1.1.10, वो आपने साइन करवाना है। तो आप जस्ट उसकी कमांड के बस स्टैटिक लिखेंगे, स्टैटिक के बाद वो आईपी एड्रेस दे देंगे। ये भी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये है आईपी टू बी असाइंड विच विल बी अवेलेबल पब्लिकली। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी एड्रेस है आपका, गूगल का देख लें। गूगल का 8.8.8.8 है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। ये जो हमारे पास आईपी एड्रेस है गूगल का, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। उसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, उसके सर्वर्स का मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं गूगल के, उन मल्टीपल सर्वर्स का सिंगल आईपी एड्रेस है, वो है 8.8.8.8। या आप google.com लिखते हैं, तो उसके पीछे जो आईपी की आईपी स्कीमिंग चलती है, वो सारी 8.8.8 की है। और उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस और भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसका पब्लिक आईपी एड्रेस एक ही है। सेम इसी तरह अगर आपका कोई वेब सर्वर है या कोई भी सर्वर है, आप उसको अपना आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहे हैं तो कोई भी, यहाँ पे हमारे पास है, हमारे केस में 203.1.1.10 है। तो हम इसको इस अगर आईपी एड्रेस स्कीमिंग के साथ या इस पब्लिक आईपी के साथ कन्फिगर करना चाह रहे हैं, तो हम वो किस तरह करेंगे, वो भी हम देखते हैं। हम अपनी जाएंगे एएसए पे, कन्फिगरेशन मोड में है। मैं इस पर कमांड दूंगा। आपने ये नोट करना है कि यहाँ पर आप कन्फिग्रेशन टर्मिनल में हो, और कन्फिग्रेशन टर्मिनल में आपने जो सबसे पहले इसकी कमांड देनी है, जो भी हमने देखी है ऑब्जेक्ट के नाम से थी, ऑब्जेक्ट टैब दबाएंगे, वो खुद ब खुद कंप्लीट कर देगा। नेटवर्क माई वेब सर्वर के नाम से, माई वेब सर्वर के नाम से आपने माई वेब सर्वर अपने तरफ से हमने कोई नाम रख लिया। ऑब्जेक्ट नेटवर्क इंटर करेंगे, वो उस स्पेसिफिक नेट के ऑब्जेक्ट में आपको ले गया। आप देखें यहाँ पर नेटवर्क डैश ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक उस नेटवर्क ऑब्जेक्ट में ले गया। आप यहाँ पर होस्ट अपना देंगे, जिस होस्ट को आपने मैप करवाना है। होस्ट है हमारा 10.1.1.6 था मेरे पास। अभी अभी के लिए मेरे पास जो 10.1.6 है, जो मेरा वेब सर्वर है या सर्वर है, उसको मैंने मैप करवाना है। इसको मैं करूँगा इंटर। उसके बाद हमारा नेट स्पेस स्टार्ट इनसाइड आउटसाइड क्लोज स्पेस स्टैटिक। स्टैटिक ऐप हम दे देंगे 203.1.1.6।
10 का दे देंगे इसको, जो हमने अभी अपने स्लाइड में भी लिखा हुआ था। इंटर करेंगे, इसको राइट करवा लेंगे। हाँ, इस राइट करवाने के बाद आपने एक चीज़ नोट करनी है कि पहले मैं 10.1.1.6 को अपने जो डेस्कटॉप पीसी है इससे पिंग कर पा रहा था। अभी पिंग करके दोबारा देखते हैं कि पिंग करेंगे 10.1.1.6 को पिंग हो रहा है, ये पिंग नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैपिंग जो है वो पहले उसका पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी था, लेकिन हमने हमने उसको एक किसी पब्लिक आईपी के साथ मैप करवा दिया है। अगर मैं यहाँ पर पिंग करूँ 203.1.1.10 को, जो कि मैंने अभी अभी मैप करवाया है अपने इस आईपी के साथ, देखते हैं वो पिंग होता है या नहीं होता। ये देखें, ये वाला आईपी एड्रेस पिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपने जब मैपिंग करवा दिया है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका आपके जो बाहर वाला नेटवर्क आउटसाइड नेटवर्क है उसको एक्सेसिबल नहीं होगा, इनसाइड का वो एक्सेसिबल होगा। और आपका जो आउटसाइड का एक्सेसिबल वही आईपी एड्रेस होगा जो कि आपने नेट के ज़रिए मैप करवाया होगा। अब इसमें एक और चीज़ है, आप देखें आपका जो वेब सर्वर है, पहले पहले डिस्कटॉप पीसी से ही ब्राउज़र ओपन करते हैं। लाइक आपने सिंपल जिस तरह ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन किया अपना, उसमें जैसे आप गूगल का आईपी एड्रेस लिखते हैं। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं है हमारे पास है इसका, सॉरी, गूगल का आप लिखते हैं google.com, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक वे है यूज़ करने के लिए। google.com करते हैं, याहू youtube.com, उनके पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह का कुछ नहीं है, मेरे पास जस्ट आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस है 203.1.1.10 है। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो मुझे ये देखिए, दिस इज सर्वर वन, ये एक इसकी HTML की फाइल है, वहाँ पर सेव होगा। इसको अगर मैंने चेंज करना है, इसको चेंज करने का तरीका है कि आप वेब सर्वर पे दें, सीडी करें। सॉरी, मैं एक छोटा सा चीज़ देख लूँ, सीडी माउंट SDA, ये देखिए ये मेरे पास इसकी ना फाइल लिखा पड़ा है। इस पे पेस्ट चलता है या नहीं चलता, नहीं चल रहा। कंट्रोल V भी नहीं चल रहा। CD स्लैश माउंट स्लैश SDA1 था शायद, देख लेते दोबारा। माउंट SDA1 www साइट, ओके, nart CD करके देखते हैं। स्लैश MNT है इसमें, है, इसको LS कर लेते हैं। इसमें SDA1 है, CD स्पेस SDA1। अगर आपको लिनक्स थोड़ी सी यूज़ करना आती है तो आप सिंपली SDA1 रख लिख के फिर इसको LS करें। इसमें www साइट के नाम से है CD, www साइट के नाम पे जाएंगे, इस पर LS करेंगे तो यहाँ देखें index.html का एक फाइल पड़ी है मेरे पास। index.html की एक फाइल पड़ी है, मैं उसको vi एडिटर से एडिट कर सकता हूँ। vi index.html, देखिए आप यहाँ पर आ जाएं, इसको इसी सर्वर वन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको शिफ्ट आई करें तो आप इंसर्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल इसमें चीज़ें। अब इसको यूज़ कर सकते हैं फुली। तो आप लिख दें माई वेब सर्वर फॉर नेट, ठीक है। आप इसको, इसके बाद ये लिखने के बाद आपने एडिट करते हुए एस्केप दबाना है।
इसमें इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल आई या शिफ्ट आई दबाएंगे, या सिंपल इंसर्ट का कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन होता है वो करेंगे। पिछली मेरा ख्याल है वीडियोस जो है लिनक्स वाली, उसमें ये यूज़ करने का तरीका बताया हुआ वी आई एडिटर का। इसके बाद आपने एस्केप दबाना है, तो शिफ्ट कोलन और WQ एंटर करेंगे। सॉरी, हमारे हमसे गलती हुई है। गलती ये हुई है, हमसे गलती ये हुई है कि हमने इसको रूट यूज़र के तौर पे यूज़ नहीं किया। सिंपल CD करेंगे, स्लैश मेंटी CD SD1 CD www साइट, और एलएस करके देख लेते हैं इंडेक्स डॉट एच वहाँ पर है। VI इंडेक्स डॉट एच और शिफ्ट आई किया मैंने, तो उसने मुझे इंसर्ट करने देगा ये। शिफ्ट आई से ही आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये है माई वेब सर्वर फॉर नेट फॉर एग्जांपल। इसको एस्केप दबाया मैंने, शिफ्ट कोलन WQ इंटर, तो ये इसने मुझे एडिट करके सेव कर दिया। इसको मैं रिबूट कर लेता हूँ एहतियातन। रिबूट करके देखेंगे कि जो हमारा डेस्कटॉप पीसी है, डेस्कटॉप पीसी पे जहाँ पर ये दिस इज सर्वर 1 लिखा आ रहा था, ये मेरा चेंज होता है या नहीं होता। ये है सिंपल नेट कॉन्फ़िगरेशन हमारी, जो स्टैटिक नेट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ये ऑन हो रहा है या कॉन्फ़िगर हो रहा है, तो हम इसी दौरान में अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जो कि है हमने अपने डायनामिक नेट को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। डायनामिक नेटवर्किंग जो होती है वो आपकी जो इनसाइड नेटवर्क होता है उसकी एक्सेस को रोकने के लिए होती है। वो हमारे पास जितना भी नेटवर्क है, लाइक हमने में 3 सर्वर्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस टोपोलॉजी में 3 सर्वर्स ऐड किए मैं। अब 3 सर्वर ऐड करने के बाद मैं जो एक्सेस दूंगा ना इसको पिंग की, सॉरी इसको पूल बनाऊंगा जो इसके लिए स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए 10.1.1.0 के नेटवर्क के लिए जो मैं स्पेसिफिक पूल बनाऊंगा, वो मैं दूंगा सिर्फ 2 पब्लिक आईपी एड्रेसेस का पूल दूंगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि मेरे एट ए टाइम सिर्फ 2 सर्वर्स जो हैं या 2 लोग जो हैं वो यूज़ कर सकें मेरे नेटवर्क को, इंटरनेट को, बाकी कोई भी यूज़ ना कर सके। हाँ, ये होता है कि कभी एक रिलीज़ करेगा, 2 यूज़ कर रहे हैं, एक रिलीज़ करेगा, तो फिर तीसरे को मौका मिल जाएगा उसको एक्सेस करने का। ऑब्जेक्ट नेटवर्क, माई नेट पूल, ये एक पूल का नेम आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप रेंज सेट कर लेते हैं। मैं सिंपल टू थ्री वन 16 और 17 यानी कि सिर्फ 2 दिए हैं। अब इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले जब हम इसकी देख रहे थे डेफिनेशन, तब आपने नो बताया था मैंने कि ये स्पेसिफिक लोगों पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उसके मुताबिक। उसके बाद रेंज डिफाइन करने के बाद हम फिर अपना जो नेट है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क सिंपल वही कमांड माई INS नेटवर्क मैंने लिखा है इनसाइड नेटवर्क, नेट नेम डिफाइन किया, सबनेट मैंने बता दिया कि इस सबनेट का और इस मास्क का जो कोई भी हमारे पास IP होगा उसने इस नेट पूल को एक्सेस करना है। और फिर मैंने बता दिया कि ये डायनामिक और IP जो लेगा वो, जैसे हमने स्टैटिक, जैसे मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पर डायनामिक माइनेट पूल पहले हमने स्टैटिक में एक स्पेसिफिक आईपी दिया था, लेकिन इसमें हमने बता दिया कि जो आपने आईपी लेना है ना वो माइनेट पूल वाले पूल से लेना है।
देखिए ये पहले पूल डिफाइन किया हुआ है, उसमें रेंज डिफाइन की हुई है। अगर यहाँ पर हमारा 20 लोगों का नेटवर्क होता तो हम 20 लोगों के मुताबिक इसकी रेंज सेट करते। अभी हमने जस्ट एक टेस्टिंग के तौर पे जस्ट दो दिए हैं, देखते हैं कि ये दो नेट के जो आईपीज हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं। वे रहते हैं हम अपने ईव पे। हमारा ये वेब सर्वर ऑनलाइन हो गया, ये ऑनलाइन है। अभी हम डेस्कटॉप पीसी पे जाएंगे। डेस्कटॉप पीसी से यही आईपी दोबारा एक्सेस करके चेक करेंगे कि रिफ्रेश कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इसको, चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा आता है। माई वेब सर्वर फॉर नेट लिखा आ रहा है यहाँ पे, क्यों लिखा आ रही है? ख्याल है मैंने थोड़ी सी शायद 10। इसने ऊपर चेंज कर दिया माई वेब सर्वर फॉर नेट, इसका जस्ट ऊपर हेडर नेम चेंज कर दिया। तो ये वाली जगह मैं चेक कर लेता हूँ कि क्यों नहीं चेंज हुई। सुडो एस किया मैंने और चेंज सी डी करना है स्लैश mnt स्लैश वन और सी डी डब्ल्यू डब्ल्यू साइट। उसके बाद मैं करा वी आई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सॉरी, टाइटल जो है वो मैंने टाइटल में चेंजिंग की थी, हमने करना है इस जगह पे हेडर में। हम शिफ्ट आई करेंगे दोबारा। शिफ्ट आई करने के बाद माई वेब सर्वर फॉर नेट कर देंगे नेट। जस्ट जैसे गूगल लिखा होता है इस पर जस्ट हम नेट कर देंगे और इसको करेंगे मैं चेंज। माई वेब सर्वर फॉर नेट और वैल्यू की जगह पे अगर मैं इसको रेड करके देखूँ, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, रेड करके देखूँ तो देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आती हैं। मैं इसको स्केप किया, कोलन डब्ल्यू क्यू इंटर और इसको रीबूट कर लेते हैं। ये रीबूट हो रहा है, मीनवाइल हम अपने डायनामिक नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे ऐसे के ऊपर। से हम एग्जिट कर देंगे, इसको राइट करवा लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपने जो जो भी करनी है साथ साथ राइट करवानी है। और इसमें जैसे हमने पहले क्या था कि हम इसमें पहले टू सॉरी पूल डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट नेटवर्क माई नेट पूल इंटर करूँगा तो वो सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में ले गए, यानी कि उस स्पेसिफिक जगह पे ले गए हैं जहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव करने हैं या हमने करनी है। रेंज डिफाइन करूँगा इस पर मैं 213.1.1.10 और 1.16 कहा था मैंने, 13.1.1.17 इंटर करूँगा। उसने रेंज डिफाइन किया है। उसके बाद मैं फिर करूँगा ऑब्जेक्ट, इसको करना पड़ेगा एग्जिट, यहीं पे करते हैं ऑब्जेक्ट नेटवर्क माई इनसाइड नेटवर्क कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसमें सबनेट 10.0.0.0 यानी कि 10 के सबनेट का 10.1.1.1 भी हो सकता है, 10.5.1 यानी 10 की हमने जैसे एक स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट कर दी है। और 255 डॉट कोई भी सबनेट मास्क के साथ है जिसका 10 हो, इंटर उसको क्या करना है, हमने नेट करवाना है इनसाइड आउटसाइड। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होना है, डायनामिक। और कहाँ से आईपी लेना है, माई नेट पूल से, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया हुआ है। इसको मैं राइट करवाता हूँ। सबसे पहले हम ये डेस्कटॉप वाला और वेब सर्वर वाला मामला चेक कर लें कि क्या है अभी हमारे पास। इसको दोबारा एंटर करते हैं। ये देखें, जो भी हमने चेंजिंग की थी, ये ऊपर नेट लिखा आ गया। अक्सर वेब टाइटल्स के ऊपर लिखा होता है वेब गूगल लिखा होता है या कुछ भी और भी लिखा होता है। ये इधर नेट लिखा आ गया, और मैंने जो चेंजिंग की थी माई वेब सर्वर फॉर नेट, ये चेंज हो गया और रेड कलर हो गया इसका, जो हमने रेड किया था। अब आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस था, प्राइवेट आईपी एड्रेस था इस सर्वर का, वो था 10.1.1.6, लेकिन हम इसको एक्सेस किससे कर रहे हैं, 203.1.1.10, जो कि हमने अपने स्टैटिक नेट पे डिफाइन किया था। अब हमने एएसए पे डायनामिक नेट भी कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब उसको भी कर लेते हैं चेक। उसको चेक करने के लिए मुझे ये राउटर में ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं। इस पीसी को और वेब सर्वर को कर देते हैं बंद। इस पीसी और वेब सर्वर को बंद कर देते हैं। अभी हम इससे पिंग लगा के देखेंगे कि पिंग होगा या नहीं होगा। और पिंग करेंगे हम 10.1. आउटसेट कर लेते हैं 203.10.1.3 वाला हमारे पास आप है। इसको पिंग लगा रहने दें। नेक्स्ट सर्वर से करते हैं। पिंग 203.10.1.3, फिर इससे पिंग होना शुरू हो गया। स्टार्ट करना है, सॉरी स्टार्ट। मैंने अपने नेट पूल में दिए थे सिर्फ 2 आईपीज, असूलन सिर्फ दो लोगों को या दो एंटिटीज़ को या दो नेटवर्क की जो हमारे एंटिटीज़ हैं उनको इसका इंटरनेट को एक्सेस देनी चाहिए या आउटसाइड एक्सेस देनी चाहिए। तो आप उसके लिए हमने जो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं वो सारी सेट हैं। अभी हम उसके बाद अपना राउटर ओपन करते हैं। भी अप हो जाए उसके बाद हम देखते हैं इसको नेक्स्ट। एंड राउटर मेरा अप हो गया, इसको मैं करूँगा पिंग 203.10.1.3। ये देखिए ये इस सेंड कर रहा है, लेकिन ये पिंग नहीं हो पा रहा। क्यों पिंग नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने पूल में सिर्फ 2 आईपीज़ दिए थे कि इस नेटवर्क में से
कोई भी आईपी एड्रेस आए हैं तो उनको सिर्फ दो, पूल में दो आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, जो आपने इसको इनको असाइन करने हैं, तो ये पिंग नहीं करेगा। अब हम एएसए पे चलते हैं, इसको राइट करवा के रिपीट कर लेते हैं और शो ट्रांसलेट की कमांड है हमारे पास, ये देखें। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेट के इनसाइड इनसाइड नेट से 10.1.1.4 आया, और उसने आईपी एड्रेस लिया मेरा 213.1.1.16, और उसके बाद एक और आईपी एड्रेस आया मेरे पास 10.1.1.5 जो इनसाइड से आया, जिसने आईपी एड्रेस लिया है 213.1.1.7। अब क्योंकि मेरा ये देखिएगा, ये मुसलसल पिंग दोनों साइडों पे लगी हुई है, ये मुसलसल पिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पिंग रोक देता हूँ तो चेक करते हैं कि यहाँ पर एएसए पे मेरे क्या चीज़ शो करवाता है। सेम कमांड देंगे दोबारा, लेकिन अभी भी उसने होल्ड किया हुआ है। अब मैं इनसाइड लैन से पिंग करवा के देखता हूँ, अभी भी उसने इनसाइड लैन से पिंग नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको वैसे ही शट डाउन अगर कर दूँ, पावर ऑफ कमांड नहीं चल रहा, तो फिर रीबूट तो चलेगा ना। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो ठीक है, तो दोबारा शुरू करेंगे, और शायद यहाँ पर पावर ऑफ भी चल रहा है, ये पावर ऑफ हो गया। इसका कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। दोबारा कमांड देंगे शो ट्रांसलेट की, तो अभी भी उसने होल्ड किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों होल्ड किया हुआ है अभी तक। हालांकि ये मेरे पास ठीक है, उसने पूल में से जो दो लोग पहले आए उसने उन दोनों को दे दिया, और ये अभी तक चल रहा है उनके मुताबिक कनेक्शन। इसको मैं अगर कंट्रोल सी कर दूँ, बंद हो जाएगा। और इनसाइड लैन से अगर मैं से यस पे शो ट्रांसलेट करूँ, अभी भी उसने कहा हुआ है। और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अपॉलॉजी को। हमारा जो बेसिक मकसद था वो इस सारे अमल में हमें समझ आ गया, हमने देख लिया कि अगर हमने पूल डिफाइन किया ना, सिर्फ पूल पे दो आईपी डिफाइन किए थे 16 और 17, सिर्फ दो लोगों को उसने, जो दो पहले आ गए उनको मिल गए। आप स्पेसिफिक आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकते हैं, ये सिर्फ इन इन आईपी एड्रेस को ये असाइन हो, ये वाला पूल जहाँ पे हमने 10.1.0.0.0 लिखा था वहाँ पर। अभी जो पहले दो लोग आए थे उनको इसने, ये देखिए अभी तक उनको इनके पास ही होल्ड है, किसी तीसरे को ये इंटरनेट नेटवर्क को यूज़ करने का नहीं देगा, अनटिल अनलेस इसको क्लियर ना कर दें इसके नेट टेबल को। आज के लेक्चर में हमने टोटल जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि अगर हमारे पास कोई नेट है, नेट डायनामिक नेट है, स्टैटिक नेट है, स्टैटिक नेट में हमने देखा कि हम डायरेक्ट नेटिंग करवाते हैं अपने प्राइवेट आईपी का किसी आईपी को किसी पब्लिक आईपी के साथ मैप करवा के, वो पब्लिक आईपी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका ही मिलता जुलता है, तो
203.1.1.10 था इसका। पब्लिक आईपी है 203.1.1.10, जो कि हमने चेक किया है। 203.1.1.10 को जब पिंग भी किया और उसको वेब सर्वर को एक्सेस भी किया जैसे हमारे पास वेबसाइट से, तो वो हमारे पास एक्सेसिबल है। डायनामिक नेट हमने कन्फिगर किया इनसाइड नेटवर्क के लिए, कि अगर हमारे इनसाइड नेटवर्क इस आई पी 10.1.1.10.000 के साथ कोई भी आए, तो उसको आईपी पूल हमने डिफाइन कर दिया, और पूल में रखे हमने सिर्फ दो आईपीज रखे। जो दो लोग पहले आ गए, या दो लोग जिन्होंने इंटरनेट में यूज़ कर लिया पहले, उनको एएसए ने आगे जाने दिया। अब हमने तीसरे को जब यूज़ करवाने की कोशिश की तो उसने अलाउ नहीं किया। ये हमारे अभी स्टैटिक और डायनेमिक था। अभी जो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि पैट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में हम डीएमजी डीमिलिटाराइज्ड जोन के कंसेप्ट है वो देखेंगे। अभी इसी इसी जो हमारा नेटवर्क है, इसी से हम नेक्स्ट नेटवर्क अपना बिल्ड करेंगे, इसी टोपोलॉजी को हम एक्सटेंड करेंगे। तो आज तक के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।